Jai Hind. In this lecture, we will discuss some problem related to multiplexer. This is the first question. हमें इसको simplify करना है. This is 4 into 1 multiplexer. In the case of 4 into 1 multiplexer, we already know there are two select lines, S1, S0. और हमें select line A भी दिया हुआ है. तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? अगर AB की वैल्यू 0 0 होगी, उस केस में मुझे आउटपुट में I0 इनपुट मिलेगी और I0 इनपुट में इंफॉर्मेशन क्या है? C बार. सेम अगर AB में हम 0 1 अप्लाई करते हैं, उस केस में आउटपुट में I1 इनपुट मिलेगी और I1 में इंफॉर्मेशन है C बार. अगर AB 1 0 अप्लाई करते हैं, उस केस में आउटपुट में हमें मिलेगा I2 और I2 में जो डेटा है दैट इज C. एंड लास्ट अगर AB में हम 1 1 अप्लाई करते हैं, उस केस में आउटपुट में हमें मिलेगा I3 और I3 में इंफॉर्मेशन है C. नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस ट्रुथ टेबल. 0 कैन बी रिटन एज ए बार, दिस 0 एज ए B बार, और इस डेटा को हम सिंपली लिखेंगे C बार, प्लस दिस 0 कैन बी रिटन एज ए बार, दिस 1 एज ए B, और आउटपुट में इंफॉर्मेशन को लिखेंगे C बार, प्लस दिस 1 कैन बी रिटन एज ए, दिस 0 कैन बी रिटन एज ए B बार, और आउटपुट में इंफॉर्मेशन को लिखेंगे सिंपली C. 1 कैन बी रिटन एज ए, दिस 1 एज ए B, एंड आउटपुट में इंफॉर्मेशन को लिखेंगे सिंपली C. I will take A bar and C bar common from first and second. What will remain? A bar C bar को कॉमन लिया तो what will remain inside? B bar plus B. From third and fourth, I will take AC as a common. What will remain inside? B bar plus B. Class B already know B plus B bar equal to 1. What will left? A bar C bar plus AC. B plus B bar equal to 1. और ये किसके बराबर होता है? A XNOR C. This is a simplified expression for first question. Now we will discuss second problem. ये हमें 4 into 1 multiplexer दिया है. There are two select lines in the case of 4 into 1 multiplexer, S1 and S0. S1 हमें A दिया है, S0 हमें B दिया है. What will be the truth table? अगर AB की वैल्यू 0 0 होता है, उस केस में आउटपुट में मुझे I0 मिलेगा और I0 में डेटा है सिंपली C. AB अगर 0 1 है, तो उस केस में आउटपुट में मुझे I1 इनपुट मिलेगी और I1 इनपुट में जो डेटा है दैट इज 1. सेम अगर AB में 1 0 अप्लाई करता हूं, उस केस में आउटपुट में मुझे I2 इनपुट मिलेगी और I2 इनपुट में जो डेटा है दैट इज 0. सेम अगर A भी 1 B भी 1, उस केस में आउटपुट में हमें I3 इनपुट मिलेगी और I3 इनपुट में जो डेटा है दैट इज C बार. नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन. 0 को हम लिखेंगे A बार, इस 0 को लिखेंगे B बार, और आउटपुट में इंफॉर्मेशन को हम सिंपली C लिखेंगे, प्लस इस 0 को लिखेंगे A बार, 1 को लिखेंगे B, और इंफॉर्मेशन को सिंपली 1 लिखेंगे, प्लस इस 1 को हम लिखेंगे A, 0 को लिखेंगे B बार, और आउटपुट में इंफॉर्मेशन है 0 तो सिंपली 0, प्लस 1 can be written as a,
दिस वन एज ए बी, और आउटपुट में जो डेटा है डेट इज सी बार. व्हाट विल रिमेन? ए बार, बी बार, सी प्लस ए बार बी इंटू वन, ए बी बार इंटू जीरो क्या बनेगा? जीरो, प्लस ए बी सी बार. क्लास अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पॉसिबल नहीं है. पहले हम सॉल्यूशन चेक करेंगे. अगर ये सॉल्यूशन होगा तो आंसर यहीं पर ही छोड़ देना है. अगर ये सॉल्यूशन नहीं दिया है तो उस केस में हम के मैप यूज करेंगे. हम के मैप कैसे यूज करेंगे? ये थ्री वेरिएबल का के मैप होगा. यहां पर ए और बी को एज ए सेलेक्ट लाइन हमने यूज किया है और इनपुट को एज ए सी. तो उस केस में क्या होगा? हम क्या करेंगे? सिंपली ये जो मिन टर्म है इट शुड कंटेन ऑल वेरिएबल. जैसे ये जो फर्स्ट मिन टर्म है तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है. थर्ड मिन टर्म में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, ए बी और सी बार. सेकंड में सी प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बार बी बार सी, ए बार बी सी प्लस सी बार प्लस ए बी सी बार. ये क्या बनेगा? ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बी सी बार. ए कैसे? ए बार क्या होगा? सिंपली जीरो, बी बार जीरो, सी क्या होगा? वन, प्लस ए बार क्या होगा? जीरो, बी वन सी वन. ए बार होगा जीरो, बी होगा वन, सी बार होगा जीरो. ए वन बी वन सी बार जीरो. अब ये मिन टर्म है तो ये थ्री वेरिएबल का के मैप होगा. तो यहां पर मिन टर्म कौन सा होगा? ये जीरो जीरो वन. ये कौन सा मिन टर्म होगा? M1. या आप ऐसे भी देख सकते हो जीरो इस बॉक्सेस में ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू वन. तो दिस इज यहां पर वन फिल करना है. नेक्स्ट है जीरो वन वन. जीरो वन वन कहां होगा? ए की वैल्यू जीरो, बी सी की वैल्यू वन वन. तो ये मिन टर्म होगा. डेट इज ये मिन टर्म कौन सा होगा? M1 M2 M3 M4 मिन टर्म होगा. ये सेम आगे जीरो वन जीरो है. जीरो वन जीरो कहां पर होगा? ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू वन एंड जीरो, ए की वैल्यू जीरो, बी और सी की वैल्यू वन एंड जीरो. तो ये मिन टर्म होगा. लास्ट में है ए वन बी वन सी जीरो. ए वन बी और सी, ए वन यहां बी वन सी जीरो. तो एक ये होगा. अब यहां पर कौन कौन से पेयर बनेंगे? वन इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन. इस पेयर के लिए सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो को हम लिखेंगे सिंपली ए बार, और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? ये वन एंड वन कॉमन है. ये वन वन क्या है? सिंपली सी. प्लस इस पेयर के लिए अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे. वन को कैसे लिखेंगे? बी, और इस जीरो को लिखेंगे सी बार. तो आंसर क्या आया? ए बार सी प्लस बी सी बार. दिस इज ए सॉल्यूशन. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. फर्स्ट हमने सिंपली यहां पर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा, तब हमें ये आंसर मिला था. अगर ये आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं अवेलेबल है तो इसका मतलब ये के मैप से भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है. तो के मैप से हम कैसे करेंगे? हम मिन टर्म चेक करेंगे. हर एक मिन टर्म में ये तीन वेरिएबल का के मैप है तो ईच मिन टर्म शुड कंटेन थ्री वेरिएबल. यहां पर जैसे सी नहीं था तो इसको मैंने कैसे लिखा? सी प्लस सी बार. सी प्लस सी बार वन होता है. तो सिंपली ये सारी के सारी मैंने एक्सप्रेशन लिखे, फिर आगे वैल्यू लिखी. ए बार जीरो, बी बार जीरो, सी वन. इसी तरह सबकी वैल्यू लिखी. ये थ्री वेरिएबल का के मैप होगा ए बी सी. अब ये मिन टर्म हमने यहां पर फिल कर दिए. जैसे जीरो जीरो वन, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो,
सी की वैल्यू 1, तो यहां पर 1 लिखा। सेम आगे सोल्व किया, 2 पेयर बने और ये आंसर हमारा लास्ट में आया। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। द आउटपुट ऑफ गिवन मल्टीप्लेक्सर इज, ये हमें एक मल्टीप्लेक्सर दिया है और साथ में ये सॉल्यूशन दिए हैं। क्लास जब आप आंसर में देखोगे तो आंसर 3 वेरिएबल का है, ए बी सी। इस केस में बी और सी को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन और ये जो ए है इसको हम यूज करेंगे एज ए इनपुट। तो ट्रुथ टेबल क्या होगा, अगर बी सी की वैल्यू 0 0 है तो उस केस में आउटपुट में मुझे आई 0 मिलेगा और आई 0 में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ए। सेम बी सी की वैल्यू अगर 0 1 है तो आउटपुट में मुझे i1 मिलेगा और i1 में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ए, आगे नोट गेट लगाया है दैट इज ए बार, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, ए बार। बीसी की वैल्यू 1 0 है तो उस केस में आउटपुट में मुझे i2 इनपुट मिलेगा और i2 इनपुट में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज 1। एंड लास्ट बीसी की वैल्यू 1 1 है, उस केस में आउटपुट में मुझे मिलेगा i3 और i3 में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज 0। Now we will write logical expression. इस 0 को हम लिखेंगे सिंपली बी बार, 0 को लिखेंगे सी बार और आउटपुट में जो डेटा हमें मिला ए, तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, ए प्लस 0 को लिखेंगे बी बार, 1 को लिखेंगे सी और आउटपुट में जो इंफॉर्मेशन मिला दैट इज ए बार, प्लस 1 को हम लिखेंगे बी, 0 को लिखेंगे सी बार और आउटपुट में जो इंफॉर्मेशन मिली दैट इज 1, प्लस दिस 1 कैन बी रिटन एज ए बी, दिस 1 एज ए सी और आउटपुट में जो इंफॉर्मेशन मिली दैट इज 0। अब यहां पर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, हम लिखेंगे ए बी सी, पहले ए फिर बी फिर सी, मतलब यहां पर ए फिर आएगा बी बार फिर आएगा सी बार, अगेन यहां पर ए बार फिर बी बार फिर सी, यहां पर ए 1 है बी सी बार, यहां पर बी सी इंटू 0 0। अब जो हमें आंसर दिया है हमें एसओपी फॉर्म में दिया है, सम ऑफ मिन टर्म। अब यहां पर ईच मिन टर्म शुड कंटेन ऑल वेरिएबल, दिस इज मिनिमल एसओपी। अब मुझे जाना है कैनोनिकल एसओपी। कैनोनिकल एसओपी में क्या होता है, ईच मिन टर्म शुड कंटेन ऑल वेरिएबल। जैसे फर्स्ट मिन टर्म तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है ए बी सी, सेकंड में तीनों प्रेजेंट है, थर्ड में बी और सी प्रेजेंट है, ए नहीं है, यहां पर ए की जगह सिंपली 1 लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, इस 1 को हम लिखेंगे ए प्लस ए बार बी सी बार, आगे इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बी सी बार, ए बार बी सी। अब इस ए को कैसे लिखेंगे, 1 बी बार 0 सी बार 0। ये कौन सा मिन टर्म है, ये 4 है दैट इज M4, प्लस इस ए को कैसे लिखूंगा 1 0, बी बार को हम कैसे लिखेंगे 0, ए बार को 0 लिखा, सी को लिखेंगे 1। ये बाइनरी में है, ये डेसिमल में क्या होगा 1 दैट इज M1 मिन टर्म, प्लस ए को हम लिखेंगे 1, बी को लिखेंगे 1, सी बार को लिखेंगे 0, डेसिमल में क्या होगा ये 6 दैट इज M6 मिन टर्म, प्लस ए बार 0 बी 1 सी बार 0, डेसिमल में होगा ये 2 दैट इज M2 मिन टर्म, दैट इज M4 प्लस M1 प्लस M6 प्लस M2, दैट इज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सम ऑफ मिन टर्म। कौन से मिन टर्म, 1 2 4 6, दिस इज आंसर। और ये आंसर कौन सा है, दिस इज ए इज आंसर। क्वेश्चन फोर्थ, implement FABC equal to sum of min term 0 1
4 6 7 बाई यूजिंग मल्टीप्लेक्सर गिवन बिलो। ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, इसको हमने बनाना है बाई यूजिंग इस मल्टीप्लेक्सर से। इन 3 वेरिएबल ए बी सी में मैं ए बी को यूज करूंगा एज ए सिलेक्ट लाइन, और जो ये थर्ड वेरिएबल है इसको हम यूज करेंगे एज ए इनपुट। यहां पर मैंने ट्रुथ टेबल लिखा फॉर 3 वेरिएबल ए बी सी, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन बाइनरी 8, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, और these are the decimal equivalent of these binary values। अब इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ मिन टर्म, कौन से मिन टर्म के लिए मुझे आउटपुट 1 मिला, तो सिंपली m0 m1 m4 m6 m7, m0 m1 m4 m6 m7, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, लॉजिक 1, तो यहां पर 1 मिला, m1 पे 1 मिला, m4 पे 1 मिला, m6 पे 1 मिला, m7 पे 1 मिला, रेस्ट केसेस में 0। क्लास इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, मैं फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूं। अब यहां पर एक टेबल बनाया, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ए और बी को यूज किया एज ए सिलेक्ट लाइन। अब हम सी को हम यूज करेंगे एज ए इनपुट, तो सिंपली यहां पर मैंने लिखा 4 इनपुट्स i0 i1 i2 i3। अब हम i0 i1 i2 और i3 की वैल्यू निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ सी एंड सी बार। अब यहां पर क्या करना है, ए बी को हमने यूज किया सिलेक्ट लाइन, सी को हम यूज करेंगे एज ए इनपुट, तो इस 0 को कैसे लिखूंगा, सी बार, इस 1 को लिखेंगे हम सी, इस 0 को लिखेंगे सी बार, 1 को लिखेंगे सी, इस 0 को लिखेंगे सी बार, 1 को हम लिखेंगे सी, 0 को लिखेंगे सी बार, 1 को लिखेंगे सी। अब मुझे सी बार कहां मिला, सी बार मुझे कहां मिला, मुझे डेसिमल इनपुट वैल्यू क्या है उस केस में, एक 0 2, एक 0 पे मिला। नेक्स्ट सी बार मुझे कहां पर मिला, 2 पे। नेक्स्ट सी बार हमें कहां पर मिला, 4 पे। नेक्स्ट सी बार हमें कौन सी डेसिमल वैल्यू के लिए मिला, 6। सेम अब सी कहां पर मिला हमें, पहला सी हमें मिला इस 1 के लिए, नेक्स्ट सी मुझे मिला 3 इनपुट के लिए, नेक्स्ट सी मुझे मिला डेसिमल 5 इनपुट के लिए, और नेक्स्ट सी मुझे मिला डेसिमल 7 इनपुट के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जहां पर मुझे क्वेश्चन में सम ऑफ मिन टर्म दिया है, कौन सा, 0 1 4 6 7, मुझे यहां सर्कल लगा देने हैं। 0 तो यहां 0 पे सर्कल लगाना है, 1 1 पे सर्कल लगाना है, 4 4 पे सर्कल लगाना है, 6 पे लगाना है, 7 पे लगाना है। अब आंसर कैसे करेंगे, यहां पर दोनों में सर्कल लगा है, तो इसका क्या मतलब है, C प्लस सी बार, C प्लस सी बार क्या होता है, 1। यहां पर सर्कल किसी में भी नहीं लगा है, तो सिंपली इसको हम कंसीडर करेंगे 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 क्या होता है, सिंपली 0। यहां पर एक सर्कल लगा है, डेट इज सी बार, प्लस यहां सर्कल नहीं लगा है, तो डेट इज 0, 0 प्लस सी बार, आंसर इज सी बार। एंड लास्ट दोनों में सर्कल लगा है, C प्लस सी बार, C प्लस सी बार क्या होता है, 1, तो यहां पर 1। तो सिंपली I0 में हम अप्लाई करेंगे 1 इंफॉर्मेशन, I1 में हम अप्लाई करेंगे 0 इंफॉर्मेशन, I2 में हम अप्लाई करेंगे C बार इंफॉर्मेशन, और I3 में हम अप्लाई करेंगे 1। तो इस फंक्शन को हमने बना लिया बाय यूजिंग 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर। अब ये जो ट्रुथ टेबल है इसको वेरीफाई करेगा। 4 into 1 का ट्रुथ टेबल क्या होता है, सिंपली 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर का ए बी आउटपुट, ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1,
जैसे 0 0 होगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा 1। जैसे 0 1 होगा तो आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिलेगी 0। और जैसे ही 1 0 होगा तो आउटपुट में इंफॉर्मेशन होगी सी बार। और दोनों ही 1 1 होंगे तो आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिलेगी 1। अब ये दोनों ट्रुथ टेबल सेम ही हैं, ये दोनों ट्रुथ टेबल सेम ही हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ए और बी 0 0 है तो आउटपुट में क्या मिला 1। अब देखो ए और बी 0 0 कहां पर है, एक यहां पर ए और बी 0 है 0 0, नेक्स्ट 0 0 कहां पर है, यहां पर है, आउटपुट में क्या मिला 1। तो यहां भी देखो दोनों आउटपुट में 1 मिला। नेक्स्ट अगर ए बी 0 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। यहां ए 0 है बी 1 है, यहां ए 0 है बी 1 है, तो यहां पे आउटपुट क्या मिला है 0 0। यहां देखो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट में इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी सी बार। तो आप यहां देखो ए की वैल्यू 1 बी की 0, ए की 1 बी की 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा सी बार। तो ए की वैल्यू 1 बी की 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा सी बार। तो सिंपली यहां सी 0 था आउटपुट क्या मिला सी बार 1। सेम यहां भी ए 1 था बी 0 था, आउटपुट क्या मिलेगा सी बार। सी की वैल्यू यहां 1 थी तो 1 का क्या मिलेगा सी बार 0, तो यहां भी वही मिल रहा है। एंड लास्ट में ए बी की वैल्यू 1 1, तो आउटपुट सिंपली 1 मिलेगी। ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1, यहां भी ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1, आउटपुट क्या मिलेगी सिंपली 1। तो सिंपली जो ये ट्रुथ टेबल है और ये जो ट्रुथ टेबल है दोनों सेम है। क्लास इसी तरह के क्वेश्चन को हम एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, और जो सेकंड मेथड होता है डेट इज ए के मैप। अब उससे हम ट्राई करते हैं सेम क्वेश्चन, अब हम इसको करेंगे बाय यूजिंग सेकंड मेथड, और वो होगा के मैप। क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ था 3 वेरिएबल का, तो के मैप कितने वेरिएबल का बनेगा 3 वेरिएबल का, ए बी सी। हाउ मेनी पॉसिबल बॉक्सेस 8 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, ए बी को एज ए सिलेक्ट लाइन यूज करेंगे 0 0, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा आई 0 0 1, तो आउटपुट में हमें क्या इनपुट मिलेगा आई 1 1 0, तो यहां पर आई 2 1 1, तो आई 3। अब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम वैल्यू फिल करेंगे। कौन कौन से मिन टर्म दिए हैं हमें 0 1 4 6 7, 0 1 4 6 7। अब हमें ये आई 0 निकालना है। जैसे क्लास ए बी की वैल्यू 0 0 है, ए बी की वैल्यू 0 0, जैसे फर्स्ट केस में ए 0 बी 0, ए सिलेक्ट लाइन ए 0 बी 0, ये कहां पर है ए 0, इस पूरी की पूरी रो में ए 0 है, बी 0 कहां कहां पर है, एक ये फर्स्ट बॉक्स, एक यहां पर बी 0 है और यहां पर बी 0 है, तो ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे जब ए 0 बी 0। तो इसका आंसर कैसे होगा, एक पेयर बनेगा। अब इस पेयर को हम आंसर कैसे लिखेंगे, इस 0 को लिखेंगे ए बार, इन दो में कॉमन है 0, 0 को हम लिखेंगे बी बार। अब इस केस में ए और बी को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, और सी को यूज करेंगे एज ए इनपुट। तो यहां पर सी की वैल्यू क्या होगी 1, तो सिंपली आई 0 क्या होगा 1, तो यहां पर सी क्या होगा 1। सेम नेक्स्ट केस में ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1, ये कहां पर होगा, ए की वैल्यू 0, ये सारी की सारी रो सिलेक्ट होगी, बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 कहां पर है, एक यहां पर है एक यहां पर है, तो मतलब एक ये बॉक्स सिलेक्ट होगा एक ये बॉक्स सिलेक्ट होगा। इन दोनों में कोई भी मिन टर्म नहीं दिया है, तो सिंपली आंसर क्या होगा 0। तो इस केस में सी की वैल्यू क्या होगी 0, तो आई 1 क्या होगा 0, तो सिंपली आई 1 0। नेक्स्ट ए 1 बी 0, ए 1, ये सारी की सारी रो सिलेक्ट होगी, ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए 1 ए
बी जीरो, ये कहां कहां पर है? एक यहां पर बी जीरो है, एक यहां पर बी जीरो है, तो ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे। मिन टर्म यहीं पर ही दिया है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? इस वन को कैसे लिखेंगे? ए, और जीरो जीरो को कैसे लिखेंगे? बी बार सी बार। ए और बी को हमने यूज किया है एज ए सिलेक्ट लाइन, तो आई टू क्या होगा? सिंपली सी बार। तो आई टू क्या होगा? सी बार। तो यहां पर आई टू क्या होगा? सी बार। एंड लास्ट, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन। ए की वैल्यू वन, तो ये सारी की सारी रो सिलेक्ट होगी। बी की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन कहां पर है? एक यहां पर वन है, एक यहां पर, तो ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे। यहां पर दोनों मिन टर्म दिए हैं, दो मिन टर्म दिए हैं, तो एक पेयर बनेगा। इस पेयर का सोल्यूशन क्या होगा? वन को हम लिखेंगे ए, इन दोनों में कॉमन है वन, और ये वन क्या है? बी। तो सेम इस केस में सी क्या होगा? वन होगा। तो आई थ्री क्या होगा? वन। तो सिंपली आई थ्री क्या होगा? वन। तो ये सेकंड मेथड है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ये दोनों के दोनों आंसर सेम है। पहले हमने क्या आंसर निकाला था फर्स्ट मेथड से? आई जीरो की वैल्यू वन निकाल ली थी, आई टू की जीरो, आई थ्री की सी बार, आई फोर की वन। तो सेम यहां पर हमने बाय यूजिंग के मैप कैलकुलेट किया। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। इसको भी हम बाय यूजिंग के मैप सोल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया है फंक्शन एफ फॉर वेरिएबल ए बी सी डी इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म 1 4 5 7 9 12 13, और हमें इसको बनाना है यूजिंग 4 इंटू वन मल्टीप्लेक्सर। 4 इंटू वन मल्टीप्लेक्सर क्या होगा? दो सिलेक्ट लाइन्स होंगी और 4 इनपुट्स होंगी। अब ए बी को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, और जो इनपुट है सी और डी को हम यूज करेंगे एज ए इनपुट। अब हम आई जीरो, आई वन, आई टू और आई थ्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी। की वैल्यू जीरो जीरो है, तो उस केस में आउटपुट में आई जीरो इनपुट मिलेगी, जीरो वन पे आई वन इनपुट मिलेगी, वन जीरो पे आई टू इनपुट मिलेगी, और वन वन पे आई थ्री इनपुट मिलेगी। अब हम सिंपली आई जीरो, आई वन, आई टू और आई थ्री कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी। फोर वेरिएबल का फंक्शन है, तो फोर वेरिएबल का के मैप बनेगा ए बी सी डी, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। कौन सा मिन टर्म दिया है हमको? 1 4 5 7 9 12 13। 1 4 5 7 9 12 13। पहले ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो। यहां पर आप देखो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, तो ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट होगी। यहां पर मिन टर्म हमें यहां पर ए की मिन टर्म दिया है, तो इसके लिए सिंपल हम सर्कल लगाएंगे। इसके लिए हम आंसर कैसे लिखेंगे? ए जीरो जीरो को हम लिखेंगे ए बार बी बार, और जीरो को हम कैसे लिखेंगे? सी बार। इस वन को कैसे लिखेंगे? डी। अब यहां पर ए और बी को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, तो आंसर क्या होगा? सी बार डी। तो सिंपली आई जीरो में हम क्या अप्लाई करेंगे? सी बार डी। तो आई जीरो में हम क्या अप्लाई करेंगे? सी बार डी। नेक्स्ट, ए बी की वैल्यू अगर जीरो वन है, ए बी की वैल्यू जीरो वन कहां पर है? यहां पर है, तो ये सारी की सारी रो सिलेक्ट होगी। यहां पर तीन मिन टर्म है, तो दो पेयर बनेंगे, एक पेयर दिस वन, सेकंड पेयर इज दिस वन। अब हम इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे। जीरो वन को हम कैसे लिखेंगे? ए बार, वन को लिखेंगे बी। इन दो में क्या कॉमन है? ये जीरो कॉमन है, जीरो को हम लिखेंगे सी प्लस। नाउ वी विल राइट आंसर फॉर दिस पेयर। जीरो वन को हम लिखेंगे ए बार बी। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये वन कॉमन है, ये वन क्या है? डी। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ए और बी को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन,
यहां पर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो सिंपली सिलेक्ट लाइन क्या होगा, ए बार बी। तो ए बार बी, ए बार बी, इसको हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, तो आंसर क्या होगा, सी प्लस डी। तो I1 में हम क्या अप्लाई करेंगे, सी प्लस डी। I1 में हम क्या अप्लाई करेंगे, सी प्लस डी। नेक्स्ट, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ये सारी रो सिलेक्ट होगी। 2 मिन टर्म दिए हैं, इन 2 मिन टर्म के लिए ये पेयर बनेगा। इस पेयर के लिए आंसर क्या होगा, 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 0 को कैसे लिखेंगे, ए बी बार। इन दो में कॉमन क्या है, ये 0 0 कॉमन है, 0 0 को कैसे लिखेंगे, सी बार। अब यहां पर ए और बी को हमने यूज किया एज ए सिलेक्ट लाइन, ए की वैल्यू 1, बी की 0, मतलब ए बार बी, सॉरी ए 1 बी 0, ए बी बार। तो ए बी बार हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, तो आंसर क्या होगा, सी बार। तो I2 में हम क्या अप्लाई करेंगे, सी बार। तो I2 में हम क्या अप्लाई करेंगे, सी बार। लास्ट A1 B1, A1 B1, तो ये सारी की सारी रो सिलेक्ट होगी, सिंगल 1 है तो एक सर्कल लगेगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1 1 को ए बी, उस 0 1 को हम कैसे लिखेंगे, सी बार डी। इस ए बी को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, A1 B1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी, तो इसको यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, इसको यूज करेंगे एज ए डेटा इनपुट, इसको यूज करेंगे एज ए डेटा। तो सिंपली I3 में हम क्या अप्लाई करेंगे, सी बार डी। तो I3 क्या होगा, सी बार डी। तो दिस इज ए आंसर।